हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जावास्क्रिप्ट के फॉर लूप। फॉर लूप स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक VS कोड और जावास्क्रिप्ट को इंस्टॉल नहीं किया है, अगर आपको नहीं पता VS कोड और जावास्क्रिप्ट कैसे इंटीग्रेट करना है और रन करना है, तो आप हमारा जो चैनल है स्टेप्स इनटू प्रोग्रामिंग, हमारे चैनल के कुछ प्लेलिस्ट्स है, उसमें से जो जावास्क्रिप्ट बेयर मिनिमम बेसिक फॉर प्रोग्रामिंग ये वाला प्लेलिस्ट है। अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको ट्यूटोरियल 1 मिल जाएगा, इंस्टॉलेशन बेसिक रिक्वायरमेंट। यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि VS कोड कैसे इंस्टॉल करना है और जावास्क्रिप्ट कैसे इंस्टॉल करना है और सेटअप करना है और उसको रन कैसे करना है, वो भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। अभी हम लोग जावास्क्रिप्ट का फॉर लूप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्टली गूगल में जाएंगे और गूगल कर लेंगे सिंपली जावास्क्रिप्ट फॉर लूप। ठीक है, हमको W3 स्कूल्स का लिंक मिल गया है, हम लोग यहाँ पे जाएंगे। अभी यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन क्या है, लूप्स कैन एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड अ नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब कोई भी अगर कोड है, अगर उसको मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स हमको एग्जीक्यूट करना है तो हम लूप का यूज़ करेंगे। सो बेसिकली कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप का यूज़ ये होता है कि कोई भी टास्क मल्टीपल टाइम्स अगर परफॉर्म करना है तो हम लूप का यूज़ करेंगे। ओके, अभी हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। हम लोग एक नया फाइल बनाएंगे, इसका नाम देंगे फॉर लूप .js। कि यहाँ पे अभी आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये पकड़ लो कि अभी मुझे प्रिंट करना है दिस इज जावास्क्रिप्ट 5 टाइम्स। तो इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, दिस इज जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। ठीक है, ये अभी मुझे प्रिंट करना है, तो अभी मैं यहाँ पे नोड अपना कमांड दे देता हूँ फॉर लूप डॉट JS। ठीक है, अभी ये जो दिस इज जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल जो है वो सिंगल टाइम प्रिंट हो गया है। अभी मुझे क्या करना है, ये मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करना है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, Ctrl+C, ठीक है। अभी आप पकड़ के चलो कि मुझे ये 10 टाइम्स प्रिंट करना था, तो मैंने ऐसे प्रिंट करा दिया, बट ये एफिशिएंट वे नहीं है। अगर लेट से मुझे ये 1000 टाइम्स प्रिंट करना रहा या 10,000 टाइम्स प्रिंट करना रहा, तो क्या ये अप्रोच सही रहेगा? नहीं। तो इसके लिए हमको लूप्स काम में आता है। कोई भी टास्क अगर हमको रिपीटेटिवली परफॉर्म करना है तो इसके लिए हम लोग लूप्स यूज करते हैं। नाउ लूप्स कैन बी ऑफ मल्टीपल टाइप्स, जैसे फॉर लूप होता है, वाइल लूप होता है, देन कुछ कुछ लैंग्वेजेस में फॉर ईच लूप होता है। सो बेसिकली हर एक लूप का जो कंसेप्ट है वो सेम ही रहता है। हम लोग यहाँ पे सिर्फ बेसिक वाला फॉर लूप देखेंगे जो कि हमको सबसे ज़्यादा काम में आएगा। हम लोग अभी डायरेक्ट W3 स्कूल्स पे चलते हैं फिर से, और यहाँ पे देखते हैं कि फॉर लूप का सिंटैक्स कैसे रहता है। ये फॉर लूप का सिंटैक्स है। ठीक है, फॉर एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3। ठीक है, इसमें पहला जो एक्सप्रेशन है वो इनिशियलाइजेशन रहता है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, ये इनिशियलाइजेशन है लूप का। ठीक है, इनिशियलाइजेशन मतलब लूप कहाँ से स्टार्ट होता है, जैसे लूप मोस्टली 0 या फिर 1 से स्टार्ट होगा। देन ये वाला स्टॉपिंग कंडीशन रहता है। स्टॉपिंग कंडीशन माने फॉर लूप को रोकना कब है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा तो एंडिंग पॉइंट भी रहना चाहिए, अदरवाइज लूप जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा। हमको लूप कभी ना कभी रोकना पड़ेगा, तो उसके लिए ये सेकेंड सेंटेंस रहता है, जो मिडिल वाला ये है कंडीशन है, उसको स्टॉपिंग कंडीशन बोलते हैं। और फिर थर्ड रहता है ये इंक्रीमेंट।
यहाँ पे इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट दोनों रहता है, हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए सिर्फ इंक्रीमेंट ही देखेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान में रखो कि ब्रैकेट रहता है, ब्रैकेट के अंदर 2 सेमी कोलन्स रहते हैं, और 2 सेमी कोलन है तो 3 कंडीशंस रहेंगे, 1, 2 और 3। पहला जो है वो इनिशियलाइजेशन है, सेकंड जो है वो स्टॉपिंग कंडीशन है, और थर्ड जो है वो इंक्रीमेंट है। ठीक है, अभी हम लोग डायरेक्टली इसको कॉपी कर लेंगे। मैं ऊपर वाला कोड वैसे ही रहने देता हूँ। इसको मैं कॉपी कर लूँगा, यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं सिंपली एक कंसोल लॉक कर लेता हूँ, जिससे मुझे पता चले कि मेरा लूप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, कंट्रोल S। अभी इसको मैं रन कर लेता हूँ। देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो है, ये आउटपुट ये वाले कोड का आउटपुट है। ठीक है, जो मैंने मल्टीपल टाइम्स लिखा था। और ये वाला जो है, ये मेरा फॉर लूप से आया हुआ आउटपुट है। ये कितने बार आया है? 1 2 3 4 5। तो हमारा जो लूप है वो 5 टाइम्स चल रहा है। कैसे? आई जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, और आई का स्टॉपिंग कंडीशन क्या है? लेस देन 5। तो लेस देन 5 क्या होता है? 1 लेस देन 5 मतलब 4। तो लूप चलता है 0 से लेके 4 तक। सो 0 1 2 3 4। ओके, तो आई जो है वो 0 से लेके 4 तक चलता है, जो कि टोटल 5 टाइम्स हो गया। अभी अगर लेट से मैं यहाँ पे 10 कर लेता हूँ, और अभी मैं इसको ऊपर वाले को कमेंट कर लेता हूँ। इसकी हमको अभी ज़रूरत नहीं है, या फिर रहने देता है, क्लियर कर लेते हैं कंसोल। ये क्लियर करने से बेटर हम लोग कंसोल ही क्लियर कर लेते हैं, देन एग्जीक्यूट करेंगे। तो अभी आप देख रहे हो कि ये वाला जो है ये हमारा पुराना आउटपुट है, और ये वाला जो है ये नया वाला आउटपुट है जो फॉर लूप से आया है। दोनों इसमें 10 टाइम्स आउटपुट आ रहा है। जो हमारा दिस इज जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल जो टेक्स्ट है वो बराबर दोनों इसमें 10 टाइम्स आया है। यहाँ पे हमने कंसोल लॉग को 10 बार लिखा था, और यहाँ पे हमने फॉर लूप यूज़ किया है। तो ये फॉर लूप का यूज़ है, कोई भी टास्क अगर रिपीटेटिवली परफॉर्म करना है उसके लिए हम लोग फॉर लूप यूज़ करेंगे। अभी यहाँ पे हम लोग और एक चीज़ देखेंगे कि ये जो इनिशियलाइजेशन ये है, इनिशियलाइजेशन वाला स्टेटमेंट है, और जो ये कंडीशन वाला स्टेटमेंट है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कुछ भी नंबर दे सकते हैं। यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हमेशा 0 ही रहना चाहिए, यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे 10 ही रहना चाहिए। यहाँ पे कोई भी नंबर रह सकता है, जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग नंबर रहेगा और यहाँ पे एंडिंग नंबर रहेगा। ठीक है, अगर अभी लेट से मुझे 10 टाइम्स जो मेरा आउटपुट आ रहा है, जो मेरा प्रेजेंट कोड है, अगर मैं यहाँ पे लेट से 0 की जगह 1 कर लूँगा, और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू अगर मैं 10 कर लूँगा, तो भी मेरा आउटपुट सेम ही आएगा। ठीक है, क्योंकि अब पहले यहाँ पे क्या था? लेस देन 10 था, अभी लेस देन इक्वल टू 10 है, और यहाँ पे 0 की जगह मैंने एक इंक्रीमेंट कर लिया है, और यहाँ पे इक्वल टू ऐड कर लिया है। तो ये कंडीशन चेंज करके मुझे 10 टाइम्स आ गया है। मैं यहाँ पे कोई भी रैंडमली नंबर ले सकता हूँ। अभी लेट से मुझे 5 टाइम्स प्रिंट करना है फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे नॉट नेसेसरी कि मुझे 0 या 1 से ही लूप चलाना है, मैं कोई भी नंबर से चला सकता हूँ। 15। ठीक है, क्लियर, एग्जीक्यूट। देखो, अभी जो मेरा लूप है वो 11 से 15 तक जा रहा है, तो मेरा स्टार्टिंग नंबर है 11 और एंडिंग नंबर है 15। तो कितने टाइम्स हो गया वो हो गया 5 टाइम्स। ठीक है, तो ये नंबर जो है ये मैटर नहीं करता है, यहाँ पे आप कोई भी नंबर लिख सकते हो, प्रोवाइडेड उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट वैलिड रहे। मतलब ये नंबर छोटा रहना चाहिए और ये नंबर बड़ा रहना चाहिए, और यहाँ पे जो कंडीशन है वो वैलिड रहना चाहिए। तो ये आप ध्यान में रखो। आई होप आपको ये फॉर लूप समझ में आ गया है।
ये कोड मैं आपको पिन कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, बट आप ट्राई करो कि आप खुद से ही कोड करो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।